इसलिए आइए अल्लाह और फरिश्तों की इस सुन्नत को अदा करने के लिए एक बार और जी लगाकर हुजूर की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। जहाँ तारीख थी जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे की मिंबर से कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो के रहमते, मुबारक हो के ख़त्मुल मुरसली तशरीफ़ ले आए, जनाबे और रहमतुल लिल आलमी तशरीफ़ ले आए। बसद अंदाज यकताई बगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमिना के गोद में आई। सलाम ए आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम ए फ़ख्रे मौजूदात फ़ख्रे नौए इंसानी। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी। तेरे आने से रौनक आ गई गुलजारे हस्ती में, शरीके हाल किस्मत हो गया फिर फजल रब्बानी। तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। मुफस्सिरीन की जमाअत में अक्सर मुफस्सिरीन ने यही फरमाया है कि इस नूर से मुराद रसूल पाक की ज़ाते अक़दस है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नूर फरमाया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया है। जहाँ तक बात तख्लीक की है तो तख्लीक सबसे पहले नूरे मुहम्मदी की हुई और 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त सोमवार के दिन अल्लाह के नबी जो मक्का की सरजमी पर आमिना के गोद में तशरीफ लाए, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तख्लीक नहीं, वो नबी की विलादत थी। कौन नहीं जानता है अरबिस्तान की सरजमीन हो या दुनिया का कोचा कोचा हो, जुल्मो बर्बरियत के सब शिकार थे। हर तरफ काली आंधी हवाएं चल रही थी, अपने ही हाथों से अपनी बेटियों का गला घोंटा जा रहा था। माँ की कोई इज्जत नहीं, माँ की ममता के साथ खिलवाड़ किया जाता था और साथ ही नौजवान अपने ही माँ की इज्जत को नीलाम कर दिया करता था। एक बाप अगर मर जाता था तो वही बेटा अपनी माँ की इज्जत पे हमला कर दिया करता था और रुपये और पैसे की लालच की बुनियाद पर माँ की इज्जत को दांव पर लगा दिया करता था। चाहे चीन की ज़मीन हो, हिंदुस्तान की, जापान की ज़मीन हो या इराक की, अरबिस्तान हो या के अजम, पूरी दुनिया अंधेरे में गोता खा रहा था। 500 साल का अरसा गुजर चुका है, कोई अल्लाह का पैगंबर दुनिया में तशरीफ नहीं लाया है। अगर कोई खुदा को मानने वाला था भी तो बस इतना ही कि खुदा एक है, लेकिन खुदा का सजदा कैसे किया जाए किसी को न पता था। खुदा की इबादत कैसे की जाए किसी को न पता था। हर तरफ कत्ल गारत गरी आम हो चुकी थी। भाई भाई का झगड़ा, कबीले कबीले का झगड़ा
झगड़ा, खानदान खानदान का झगड़ा, मुआशरे का झगड़ा, एक छोटी छोटी बातों पर 40-40 साल, 50-50 साल तक वो जंगें लड़ा करते थे, जिसमें 50-60-70 हजार आदमियों के खून को बहा दिया करते थे। ऐसे सिचुएशन और आलम में जरूरत एक रहमते दो आलम की थी, जो बेटियों की इज्जत की भी हिफाजत कर सके, माँ की ममता की भी हिफाजत कर सके, कत्लो गारत गरी को भी वो पायमाल कर खत्म कर सके। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरे रब ने जो नूर बनाकर भेजा है, वो रहमते कामिल भी बनाकर भेजा है। आपको पता होगा जब नबी पाक अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो काबे का भी बुत थरथरा कर गिरता है, मक्के का बुत थरथरा कर गिरता है, दुनिया में बहुत सारे बुत थरथरा के गिर जाते हैं। कहीं से आवाज आती है मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आए, अब इन बुतों का काम तमाम कर दिया जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त खाने काबा के तवाफ में मसरूफ थे, तो क्या देखते हैं कि खाने काबा जानिबे मकामे इब्राहिम झुका नजर आता है और काबे में 360 बुत लटके हुए थे। बुतों के अंदर से आवाज आ रही थी, बल्कि ये काबा आवाज दे रहा था कि अब मुझे इन बुतों से पाक करने वाला रहमते दो आलम तशरीफ ला चुका है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद हो चुकी है। अब काबा काबे की हालत पर बरकरार कर दिया जाएगा। अब काबे में ये 360 बुत नजर नहीं आएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा है कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, काबा जानिबे मकामे इब्राहिम झुकता है। अजीज़ाने गिरामी वकार, क्योंकि मकामे इब्राहिम की तरफ ही जाए विलादत मुस्तफ़ा थी। नबी पाक अलैहिस्सलातो व तस्लीम की विलादत के वक्त काबा झुका था। मेरे इमाम ने कितना खूबसूरत नक्शा खींचा और ये इरशाद फरमाया, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। मोहम्मद अरबी की आमद होती है, अल्लाह फजलो करम की बरसात बरसाता है। जिस साल नबी ये कौनैन इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, उस साल पूरी दुनिया में जिस औरत ने भी औलाद को जना है तो उसने लड़का को जना है, औलादे नरीना को जना है। अब देख लो अरब की सरजमीन पर एक बहार आ जाती है, वो खेतियां जो सूख गई थी, वो तालाब जिसकी नमी भी खत्म हो गई थी, मोहम्मद अरबी की आमद है कि उसमें हरियाली पैदा हो जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलातो व तस्लीम जब पैदा होते हैं, हजरत सुवैबा हजरत शिफा वहाँ मौजूद थी। नबी पाक अलैहिस्सलातो व तस्लीम के विलादत के वक्त हजरत शिफा फरमाती हैं, जो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालिदा है, विलादत अक़दस के बाद सबसे पहले अपने हाथ में जिन्होंने लिया था वो हजरत शिफा की जात थी। हजरत शिफा ने जब नबी ये कौनैन के चेहरे अनवर को देखा तो ये इरशाद फरमाया कि मैंने अब तक अपनी जिंदगी में मोहम्मद अरबी जैसा चेहरा नहीं देखा है, और देख भी कैसे सकती थी, इसलिए कि मुस्तफ़ा की तरह अल्लाह ने जब बनाया ही नहीं है। मोहम्मद अरबी की विलादत हो जाती है। हजरत शिफा फरमाती है, हमने देखा आसमान के सारे सितारे आमिना के घर के करीब आ रहे हैं और मोहम्मद अरबी की विलादत होती है तो पूरा इलाका जगमग जगमग जगमगाने लगता है। आसमान के सितारे आए तो ऐसा लग तो रहा था कि आसमान के सितारों ने वो नूर यहाँ बिखेरने के लिए आए, लेकिन वो सितारे नूर देने के लिए नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी के नूर से नूर लेने के लिए आए थे। इसका भी नक्शा इसको मोहब्बत के इमाम ने कुछ इस तरह खींचा है कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। वक्त विलादत है, नबी के विलादत का वक्त है। उस टाइम जो आसमान के सितारे आए हैं वो सदका
नूर का लेने के लिए आए हैं। मेरे इमाम कितने खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। मोहम्मद अरबी की आमद होती हजरत आमिना फरमाती हैं, जब मेरा लड़का मोहम्मद अरबी मेरे शिकम में था और औरतों को जो बच्चे की वजह से तकलीफ और परेशानी होती है तो मुझे कोई भी तकलीफ और परेशानी नहीं होती है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने माँ के शिकम अतहर में थे तो उनकी माँ फरमाती है, जब पहला महीना होता है हजरत आदम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, ऐ आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे शिकम में जो नूर है वो नबियों के ताजदार का नूर है, वो आखिरी पैगंबर का नूर है, तेरे शिकम से उनकी विलादत होने वाली है। दूसरा महीना आता है, हजरत नूह बशारत देते हैं। तीसरा महीना आता है, हजरत इब्राहिम बशारत देते हैं। चौथा महीना आता है, हजरत इस्माइल बशारत देते हैं। पांचवा महीना आता है, हजरत याकूब बशारत देते हैं। छठा महीना आता है, हजरत मूसा बशारत देते हैं। सातवां महीना आता है, ईसा रूहुल्लाह बशारत देते हैं। ये कौन है? ये हजरत आमिना है। ये फरमाती है, नूरे मुस्तफ़ा जब मेरे शिकम अतहर में आता है, उस नूर के सदके में हमने आदम की भी ज़ियारत की है, उस नूर के सदके में हमने नूह की भी ज़ियारत की है, हमने इब्राहिम और इस्माइल की ज़ियारत की। उसके अलावा मरियम आई, आसिया आई और भी ख़वातीन आई। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब इनकी विलादत बासआदत होती है, जब भी कहीं बच्चा पैदा होता है, उसके नाप में एक डोरी लगी रहती है, उसी से उसके पेट में माँ के खून के जरिए से उसमें खुराक को पहुँचाया जाता है। ये बुलड़ी जिसे हम कहते हैं, ये नाफ जिसे हम कहते हैं, इसमें माँ के रहम के ही एक हिस्से से एक पाइप लगी रहती है, जो माँ के खून उसमें जाते हैं और वो खून नापाक हुआ करता है, जिसे आम इस्तिलाह में हैज और एमसी कहा जाता है। उसी खून से इंसान बनता है। अजीजाने गिरामी वकार, लेकिन शिफा फरमाती हैं, जब नबियों के ताजदार की विलादत होती है वो नाफ बरीदा पैदा होते हैं। जिस तरीके से नाफ के रस्सी और उसकी डोरी बिल्कुल नहीं थी, जिससे ये पता चलता है कि ये अपने शिकमे मादर में थे, तो इनके नाफ के जरिए से इन्हें रिस्क नहीं दिया जाता था, क्योंकि नाफ के जरिए से जो रिस्क दिया जाता है वो नापाक होता है, वो खून नापाक होता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो ऐसे पाक हैं, ऐसे पाक हैं कि उनकी वजह से हजरत आमिना भी पाक हो जाती हैं। अजीजाने गिरामी वकार, कहीं भी बच्चा पैदा होता है तो उसे गुस्ल दिया जाता है। मोहम्मद अरबी पैदा होते हैं तो सजदे में जाकर के अल्लाह का सजदा करते हैं और रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की विलादत होती है। हजरत शिफा कहती हैं कि नबी ये कौनैन ने अपने हाथ के बलबूते जमीन पर रख कर बैठ जाते हैं और अपनी उम्मत को उस जगह भी याद फरमाते हैं। हजरत शिफा फरमाती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सजदा करना ये इस बात की दलील है, और जो बच्चा होता है वो नापाक होता है। मुस्तफ़ा ऐसे हैं कि पैदा भी पाक हुए हैं। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत होती है गुस्ल के साथ, यानी बागुस्ल पैदा होते, उन्हें गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको धोना पड़ता है, उसे नहलाना पड़ता है, क्योंकि उसके जिस्म के कुछ हिस्सों पर माँ के
नाखून लगे रहते हैं और वो नापाक हुआ करता है। नबी ये कौनैन अपने शिकम मादर में थे तो जहन में ये बात आ सकती है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर किस चीज़ से गिज़ा दी गई। जब नाफ बुरीदा पैदा हुए, नाफ के ज़रिए से गिज़ा नहीं दी गई तो किसके ज़रिए से गिज़ा दी गई? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हबीब खुद इरशाद फरमाता है, मेरा रब वो है व युतइमुनी व यस्क़ीनी, जो मुझे खिलाता है और मुझे पिलाता है। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, हज़रत ईसा अभी भी जिंदा, हज़रत इलियास अभी भी जिंदा, हज़रत खिज़र अभी भी जिंदा, हज़रत इदरीस अभी भी जिंदा। ये जिंदा है, अपने जिस्म हकीकत के साथ जिंदा है, उसके बावजूद भी इन्हें खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। जब ईसा अलैहिस्सलाम बगैर खाए आसमान पे जिंदा रह सकते हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम बगैर खाए ज़मीन पे जिंदा रह सकते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा बगैर खाए माँ के शिकम में जिंदा रह जाए तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। ये कौन रसूल है? बेमिसाल रसूल है। ये कौन नबी है? बेमिसाल नबी है। मुस्तफ़ा हर एतबार से भी मिसाल है। मेरे रब ने मुस्तफ़ा की विलादत को भी बेमिसाल और लाजवाब बना दिया है। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, मोहम्मद अरबी की विलादत होती है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कान में आवाज़ आती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, बनी साद की एक खातून तुम्हारे यहाँ आएगी, उसका नाम हलीमा होगा। अगर ये खातून आ जाए तो मोहम्मद अरबी को उनके हवाले कर देना, वही उनको अपना दूध पिलाएंगी। हज़रत हलीमा मक्का आती हैं, उनके साथ बहुत सारे ख़वातीन होती हैं और गुर्बत का आलम ये था कि सुस्त ऊँटनी पर सवार होकर अपने कबीले से निकलती हैं, उनके शौहर भी साथ होते हैं। बड़े बड़े मालदार घरानों के ख़वातीन के बच्चों को उन औरतों ने ले लिया था। अब बहुत सारी औरतें हज़रत आमना की दयार में भी गई थीं, लेकिन जब पता चला कि इस बच्चे का वालिद नहीं है तो उन लोगों ने छोड़ दिया कि हम इन्हें दूध पिलाएंगे तो मुझे इनाम कम मिलेगा, मुझे इकराम कम मिलेगा। इतने में हलीमा सादिया आती हैं, अब्दुल मुत्तलिब से बात होती है, आमिना खातून से बात होती है, अपना कबीला बताया, अपना नाम बताया, मोहम्मद मुस्तफ़ा को उनके हवाले फरमा दिया। अब हलीमा लेके खड़ी होती हैं और कहती हैं कि मेरा गुजर जब काबे के करीब से होता है, दीवारे काबा से आवाज़ आती है, हलीमा तेरी गोद में जो है वो नबियों का ताजदार है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। हम जिधर लेके जाते खुशबू बहक उठती है, हम जिधर लेके जाते हैं हमारी किस्मत बेदार होती है। हमने सवारी पर सवार जब हमने अपने सवारी पर मोहम्मद अरबी को लेकर हम सवार होते हैं, वही सुस्त रफ्तार सवारी तेज रफ्तार हो जाती है। हमारे कबीले के ख़वातीन निकल चुकी थीं, लेकिन चंद ही लम्हों में मैं उनसे आगे बढ़ जाती हूँ। ख़वातीन ने कहा, अरे हलीमा क्या तुमने अपनी सवारी बदल ली है? तो मैंने कहा सवारी नहीं बल्कि सवार बदल दिया गया है। जब से मैंने मोहम्मद अरबी को अपने गोद में लिया है, बहुत सारे अजायबात हमने देखे हैं, बहुत सारे कमालात हमने देखे हैं। उन्हीं का कहना है कि जिस जंगल से जा रहे हैं दरिंदे आ रहे हैं, मोहम्मद अरबी का सजदा कर रहे हैं, परिंदे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का सजदा, जाते जाते पत्थरों से आवाज़ आती है, अस्सलामु अलैका या खातमल अंबिया। कभी दरख्तों से आवाज़, कभी पत्थरों से आवाज़, कभी दरिंदे सजदे में, कभी परिंदे सजदे में, गलियां महक उठती हैं। पहली बार मेरी नज़र ने किसी ऐसे बच्चे को देखा है। कबीले लेके जाती हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम का मामला ऐसा था कि वही बच्चा जो 6 महीने और साल भर में अपनी उम्र को तय करता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 1 महीने में तय करते हैं। मेरे आका बहुत जल्द ही चलने लगते हैं, मेरे आका बहुत जल्द ही कलाम करने लगते हैं। और जो बच्चे होते हैं उन बच्चों का मामला ये होता है, वो कहीं भी पेशाब कर देते हैं, कहीं भी पाखाना कर देते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कभी बौलो बराज
नवाज शरीफ इस बच्चों की तरह मेरे नबी ने नहीं फरमाया। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मुस्तफ़ा मेरे घर तशरीफ लाते हैं, मेरे कबीले की किस्मत जाग उठती है। वो कबीला जो गुर्बत व अफलास के मारे अपनी जिंदगी गुजार रहा था, रहमते इलाही झमाझम नाजिल हो जाती है। मुस्तफ़ा की बरकत से, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बरकत से हम अपने जो जानवर को जंगल में चराया करते थे उसके लिए एक निगहबां की ज़रूरत होती थी, एक निगरां की ज़रूरत होती ही। मोहम्मद अरबी तशरीफ़ लाए, बकरियां और शेर एक साथ अपने खाने को तनावुल फरमाते थे। ये बरकत किसकी है? ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरकत है। ये इन छोटी सी मुख्तसर सी विलादत के तस्करे को मैंने आपके सामने इसलिए पेश किया कि हमारा नबी तो वो है जिनका अखलाक भी लाजवाब है, जिनकी विलादत भी लाजवाब है, जिनका किरदार, जिनकी सीरत, जिनकी सदाकत भी लाजवाब है। मुस्तफ़ा हर जहत से लाजवाब और बेमिसाल है। मुस्तफ़ा हर नुक्ते नज़र से लाजवाब और बेमिसाल है। जितना नबी का तस्करा सुनते रहोगे उतने ही मेरे आका से मोहब्बत बढ़ती रहेगी। और दुनिया में मोहब्बत रसूल ही ये एक ऐसी दौलत है जो ईमान की जान है और ईमान की पहचान है। ईमान की जान मोहब्बत रसूल अखलास की पहचान, मोहब्बत रसूल कुर्बे इलाही का जरिया, मोहब्बत रसूल जन्नत में जाने का जरिया है, मोहब्बत रसूल दिलों का चैन है, मोहब्बत रसूल कल्ब का सुरूर है, मोहब्बत रसूल आंखों का नूर है, मोहब्बत रसूल के जरिए से खुदा का कुर्ब मिलता है, मोहब्बत रसूल के जरिए से मौत में आसानी नसीब होती है। ये मोहब्बत दुनिया में भी काम आने वाली और कब्र में भी यही मोहब्बत काम आने वाली है। हश्र की नगरी हो या महशर की नगरी हो, हर जगह मोहम्मद अरबी की हमें और आपको ज़रूरत होगी। इसलिए मोहम्मद मुस्तफ़ा से जितनी भी मोहब्बत होगी वो मोहब्बत हमें हर मोड़ पर काम आएगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक किताब अता फरमाया है जिसे हम कुरान कहते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर तुम्हारे पास मेरे नबी की ज़िंदगी के किस्से ना भी पहुँचे तो ये कुरान मेरे सहाबा के ज़रिए से तुम तक पहुँच जाएगा। तुम जितना कुरान पढ़ते रहोगे उतनी मेरे नबी से मोहब्बत बढ़ती रहेगी। क्योंकि पूरा कुरान जिसमें 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं, 86 मक्की सूरतें हैं और 28 मदनी सूरतें हैं, इन तमाम कुरान की आयात में अल्लाह ने अपने हबीब की तारीफ और नात बयान फरमाई है। इसलिए तुम किसी दुनियादार के चक्कर में नहीं, मुस्तफ़ा की अजमत तुम्हें देखना हो तो कुरान में तलाश कर लेना, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को देखना हो तो कुरान को पढ़ लेना। कुरान जब पढ़ोगे तो तुम्हें मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हर पहलू का किरदार नज़र आएगा। बस यूँ समझ लो कि अगर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत को और मजबूत करना है तो अल्लाह का कलाम पढ़ो, मोहब्बत और दो बाला हो जाएगी। ज़रा आओ कुरान से पूछा जाए तो कि कुरान बता कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अज़मत क्या है, मुस्तफ़ा का अखलाक क्या है, मुस्तफ़ा का किरदार क्या है। इन सारे सवालात कुरान से पूछो कि ऐ कुरान बता मुस्तफ़ा का अखलाक कैसा, मुस्तफ़ा का किरदार कैसा, मुस्तफ़ा का सफ़र कैसा, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी कैसी, नबी की रिसालत व नबूवत कैसी। जब आप सवाल करोगे कुरान बोलता नज़र आएगा। हमने पूछा है कुरान बता मुस्तफ़ा का चेहरा कैसा, तो कुरान ने कहा वद्दुहा, और रब ने कहा कि ऐ मेरे बंदो मैंने अपने हबीब के चेहरे को वद्दुहा इसलिए कहा ताकि तुम्हें मेरे नबी के चेहरे से भी मोहब्बत हो जाए। हमने अपने हबीब के रुखे ज़ैबा को वद्दुहा इसलिए कहा ताकि तुम्हें रुखे अनवर से भी मोहब्बत हो जाए। ऐ मेरे बंदो हमने अपने नबी के जुल्फ़े अंबरी को वल्लैल कहा ताकि तुम्हें मुस्तफ़ा की जुल्फ़ से भी प्यार हो जाए। हमने अपने नबी के ज़ुबान अक़दस को वलिसान व शफ़तैन कहा ताकि उनके लिसाने
मोहब्बत से, उनके लिसाने अक़दस से भी मोहब्बत हो जाए। हमने अपने नबी की मुबारक चश्मे यानी आँख को अलम नजअल लहू ऐनैन कहा ताकि चश्मे मुस्तफ़ा से भी तुम्हें प्यार हो जाए। ऐ मेरे बंदो, हमने अपने नबी के सीना को अलम नशरह लका सदरक कहा ताकि सीने रसूल से भी तुम्हें प्यार हो जाए। ऐ मेरे बंदो, हमने अपने नबी के दंदाने अक़दस को वन नज्म कहा ताकि नज्म वाले दंदान से भी तुम्हें प्यार हो जाए। ऐ मेरे बंदो, हमने अपने रसूल के कदमे अक़दस को ला उक़सिमु बिहादल बलद कहा ताकि कदमे मुस्तफ़ा से भी तुम्हें प्यार हो जाए। ऐ मेरे बंदो, हमने अपने हबीब के अखलाक को इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा ताकि अखलाक मुस्तफ़ा से मोहब्बत हो जाए। हमने अपने नबी की सीरत को लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह कहा ताकि सीरत मुस्तफ़ा से भी तुम्हें मोहब्बत हो जाए। हमने अपने नबी के इख्तियार को वमा आताकुमुर रसूल कहा ताकि तुम्हें इख्तियार मुस्तफ़ा से भी प्यार हो जाए। हमने अपने नबी के जिक्र को वरफ़ाना लका ज़िक्रक कहा ताकि तुम्हें नबी के जिक्र से भी मोहब्बत हो जाए। हमने अपने नबी की कसरत को इन्ना आतैना कल कौसर कहा ताकि तुम्हें नबी करीम के कसरत से भी मोहब्बत हो जाए। हमने अपने नबी की फजीलत को तिलकर रुसुल फद्दलना कहा ताकि तुम्हें नबी की फजीलत से भी मोहब्बत हो जाए। हमने अपने हबीब की शफाअत को मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु कहा ताकि तुम्हें शफाअत मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत हो जाए। हमने अपने नबी की शान अता को वला सौफ़ा यूतीका रब्बुका फ़तरदा कहा ताकि तुम्हें शान अता से भी मोहब्बत हो जाए। हमने अपने हबीब की उम्मत को खैरा उम्मत कहा ताकि तुम्हें नबी की उम्मत से भी मोहब्बत हो जाए। हमने अपने नबी के सहाबा की शान को कुछ इस तरह बयान किया, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम ताकि तुम्हें मुस्तफ़ा के सहाबा से भी मोहब्बत हो जाए। हमने अपने नबी के सफ़र को सुबहानल्लज़ी असरा कहा ताकि तुम्हें नबी के सफ़र से भी मोहब्बत हो जाए। हमने अपने नबी की निगाह को माज़ागल बसर कहा ताकि तुम्हें निगाह मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत हो जाए। हमने अपने नबी की बोली को वमा यंतिकु अनिल हवा कहा ताकि तुम्हें नबी की बोली से भी प्यार हो जाए। हमने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस को यदुल्लाहि फ़ौका ऐदीहिम कहा ताकि तुम्हें नबी के दस्ते नबूवत से भी मोहब्बत हो जाए। हमने अपने नबी की शान रिसालत को इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम कहा ताकि तुम्हें नबी की शान रिसालत से भी मोहब्बत हो जाए। हमने अपने नबी को कभी या अय्युहन नबी कहा ताकि उनकी नबूवत से तुम उन्हें या अय्युहर रसूल कहा ताकि उनकी रिसालत से मैंने उन्हें या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा ताकि उनकी शान मुज़म्मिली और मुद्दस्सिरी से तुम्हें मोहब्बत हो जाए। ऐ मेरे बंदो, हमने अपने हबीब की बशरियत को कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम कहा ताकि तुम्हें बशरियत मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत हो जाए। और ऐ मेरे बंदो, हमने अपने नबी की हकीकत को कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहा ताकि तुम्हें हमारे महबूब के नूर से भी मोहब्बत हो जाए। अजीज़ाने गिरामी वकार, तो खुदा ने कलामे इलाही में मुस्तफ़ा की असमत को कुछ इस तरीके से बयान फरमाया है। इसलिए इंसान अगर कुरान पढ़े, कुरान के साथ उसका उर्दू तर्जमा पढ़े, नबी की शान पढ़े, नबी की अजमत पढ़े, नबी की रिफ़ात पढ़े, नबी की सीरत पढ़े, नबी के अखलाक पढ़े, तो खुद ब खुद उन्हें मुस्तफ़ा की ज़ात से मोहब्बत हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातो व तस्लीम के फ़कत ज़ात की मोहब्बत न की, मुस्तफ़ा करीम
अलैहिस्सलातो व तस्लीम के अल्लाह ने सिर्फ ज़ात का तज़किरा नहीं किया बल्कि रसूल पाक के सफ़र का भी तज़किरा किया, नबी की आँखों का भी तज़किरा किया, नबी की निगाहों का भी तज़किरा किया, मुस्तफ़ा के चलने फिरने का भी तज़किरा किया, नबी के चेहरे अक़दस का भी तज़किरा किया, नबी के अखलाक़ो किरदार का भी तज़किरा किया, नबी अलैहिस्सलाम की मक्की ज़िंदगी को भी बयान किया, मुस्तफ़ा की मदनी ज़िंदगी को भी बयान किया, नबी की हज़री ज़िंदगी को भी बयान किया, मुस्तफ़ा की सफ़री ज़िंदगी को भी बयान किया, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातो व तस्लीम के क़ब्ल नबूवत की भी कुछ चीज़ों को बयान किया, मुस्तफ़ा के बाद नबूवत के भी चीज़ों को बयान किया, नबी के अखलाक को, नबी के सहाबा, नबी की उम्मत का तज़किरा किया ताकि नबी अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाली हर चीज़ से मेरे बंदों को मोहब्बत हो जाए, मेरे बंदों को प्यार हो जाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इबादत काम आती है न तकवा काम आता है, रसूल पाक की उल्फत का सौदा काम आता है, इसलिए मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो कि मुस्तफ़ा की विलादत का वह मौसम आ जाए तो विलादत रसूल मनाओ, मिलाद रसूल मनाओ, जश्न मिलाद की खुशियाँ मनाओ। मिलाद की खुशियाँ मनाना ये इंसानों ही नहीं बल्कि जिब्रील अमीन का भी तरीका है, फरिश्तों का भी तरीका है, औलिया का तरीका है, अख्ताब का तरीका है, सहाबा का तरीका है, हजरत शिफा का तरीका है, हजरत आमिना का तरीका है। हाँ हाँ, इस विलादत रसूल से तकलीफ बुतों को हुई थी, विलादत रसूल से तकलीफ शैतान को हुई थी, विलादत रसूल से तकलीफ इब्लीस को हुई थी। तो अब अगर इब्लीस के चेले इससे मना करते रहे तो उसकी परवाह ना करना। मिलाद रसूल के हवाले से बस आखिरी बात आपके सामने पेश कर कर गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा। मिलाद मनाओगे मुस्तफ़ा गवाह हो जाएंगे, नबी की करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत के जलसे और उनके गुण गाओगे, खुदा और खुदा के फरिश्ते तुम्हारे ऊपर रहमतों अनवार की बरसात बरसाएंगे। बड़े बड़े मुफक्किरों ने, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने, उनके बाबा जान ने, उनके दादा जान ने, सरकार गौसे पाक ने, इन सब लोगों ने और सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है, मुस्तफ़ा की शान बयान की है। और आज हम भी अपने जलसों में नबी की अज़मत और शान और रिफ़अत को बयान किया करते हैं। अरे मुस्तफ़ा की शान तो वो बयान करता है जिन्हें मुस्तफ़ा से मोहब्बत होती है। अज़मत मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा का मुखालिफ तो वो होता है जिसकी मोहब्बत में दाग रहता है। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, फ़कत यही नहीं, वो महफिल मिलाद मुनअक़िद करते थे, वो खाते थे, खिलाते थे, तबर्रुक बांटते थे। और आपको पता होना चाहिए कि 30 साल का अरसा गुजर चुका है, आप और हम मिल करके अपने मोहल्ले में जश्न ईद मिलादुन नबी का जलसा मनाते हैं, मिलाद शरीफ की महफिलें कायम करते हैं, नबी की नातें बयान की जाती हैं, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की अज़मतें बयान की जाती हैं, जलसे होते हैं, हुजूर की सीरत व ज़बान अज़मतों मोजज़ातों इल्म गैब व हाज़िर व नाज़िर पर गुफ्तगू और तकारीर हुआ करती हैं। इस साल भी जलसा है, इस साल भी तकरीर है। खिताबत की हैसियत से एक बहुत अच्छे मुकर्रिर हजरत अल्लामा जुनैद जमाली साहब किबला, आपकी दयार में बड़े ही सूफ़ी मिजाज, बड़े ही अच्छे आलिम दीन, बड़े ही उम्दा नबी पाक अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं बहराइच शरीफ की सरजमी से। हजरत ख्वाजा मसूद सालार बागाजी की फैज़ याफ्ता हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब किबला तशरीफ़ ला रहे हैं। जो ये दो खिताब होगा, कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं अपने ज़हन फ़िक्र में, ये बातें लेके चलते हैं बाहर का कोई शायर नहीं है, बाहर का कोई नातखा नहीं है, जलसा मुकम्मल नहीं होगा। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, नबी पाक अलैहिस्सलातो व तस्लीम की अज़मत, मुस्तफ़ा की शान, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी, मुस्तफ़ा के दिए हुए पैगाम, मुस्तफ़ा की हदीस, मुस्तफ़ा के असबाक, मुस्तफ़ा के दर्स, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के नताइज को शायर नहीं मुकर्रिर बयान करता है। इसलिए आप कोशिश ये किया करो कि मुस्तफ़ा की अज़मत मुकर्रिरीन से ज़्यादा सुना करो। आज हमने नाज शरीफ को अपने कान की जीनत को बना लिया, अच्छी आवाज़, अच्छा तरीका, अच्छा लहजा, अच्छा अंदाज है, सुभान अल्लाह, नोटों को फैला दिया, नोटों को उड़ा दिया और रात खत्म होती है, बात खत्म होती है। लेकिन हाँ, अगर मुकर्रिर आता है, पैगामी मुकर्रिर आया, पयामी मुकर्रिर आया, इनकलाबी मुकर्रिर आया, तो ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर करने की वो कोशिश करता है। एक बंदे के अंदर भी अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत समा जाए तो तुम्हारा जलसा कामयाब हो जाएगा। इसलिए ज़हनो फ़िक्र में
कभी ये बात नहीं लाना। नाज शरीफ सुनना है, मुफ्ती मोहम्मद अली है सुन लो। नाज शरीफ सुनना है, नूरानी हबीबी है सुन लो। नाज शरीफ सुनना है, शाबान अली हबीबी है सुन लो। नाज शरीफ सुनना है, फैजान रजा हनफी भी होंगे सुन लेना। लेकिन हाँ, इस पर एतराज ना करना। आपने नाज शरीफ पढ़ने वाले को अगर बाहर से बुलाया 20,000 रुपया आपका जाएगा। मुकर्रिर को हमने बुलाया 10,000 रुपया उन्हें दे दिया, जबकि अगर 10,000 हमने दे दिया तो वो 10,000 उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कोई इंसान 400-500 किलोमीटर दूर से सफर करके आ रहा है, अपने 2 दिन 2 रातें कुर्बान कर रहा है, मेहनतें कर रहा है, मशक्कतें कर रहा है, सफर की सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है, और अगर हमने उन्हें 10,000 रुपया नजराना और हदिया पेश कर दिया तो हमारी जानिब से कुछ नहीं है। अगर उसने हमें मुस्तफा की मोहब्बत पर एक बात भी बताए दी तो उसका ये बदल नहीं हो सकता है। हम तो उसे तकरीर का बदला नहीं, हम तो उसके वक्त का बदला दिया करते हैं, उसके वक्त का तबादला करते हैं। अजीजाने गिरामी वकार, इसलिए इन बातों को ज़हनो फिक्र से निकाले। जलसे को कामयाब बनाने के लिए, जलसे को अच्छा करने के लिए, जलसे को उम्दा करने के लिए हमें और आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो नोट है। नोट है तो सजावट, नोट है तो जलसा, नोट है तो इंतजाम, नोट है तो सहूलत, नोट है तो आसानी। और ये नोट में ही लोग कमजोर पड़ जाते हैं। एक इंसान 100 रुपए की रसीद कटाया, अबू बकर भाई गए दे दूंगा, उमर भाई गए दे दूंगा, नौशाद भाई गए दे दूंगा। भाई 100 रुपए की रसीद, मैंने मना किया था कि चंदा अभी मत उतारना, जुमा से उतारना। आज अगर जुमा के बाद से भी चंदा उतरेगा तो आधा दिन, और कल पूरा दिन, परसों जलसा, 1.5 दिन का वक्त है। आप ये इरादा कर लें कि आपके पास चंदा लेने वाला देना तो ये है। आप इरादा बना ले कि जो चंदा लेने आएगा हम एक बार में उसे देंगे। आपको जो देना है एक बार में, कोशिश तो ये करें कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, एक बार में देने की कोशिश करें। अगर उस वक्त ना हो तो उनको मत बुलाइए, हम पहुंचा देंगे, आप थोड़ी मेहनत करें। भाई जलसा कराने वाले को जो जलसा कराते हैं उनमें इनका कोई माली फ़ायदा नहीं होता है, वो कार्य सवाब के लिए करते हैं। नबी की महफिल सजाते हैं ताकि आप खुद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातो व तस्लीम की शानें सुन सकें। उनका कोई माली फ़ायदा नहीं है, तो वो अपने कारोबार को, वो अपने काम धंधे को छोड़ करके 1 हफ्ता से चंदा आप क्या उतारेंगे, 5 बार आप दौड़ाएंगे, कितना वक्त उसमें ज़ाय होता है। अजीज़ान गिरामी वकार, जो आपको देना है एक बार में देने की कोशिश करें। एक बार में आप चंदा देंगे, उनका वक्त बहुत बच जाएगा। और 1.5 दिन का वक्त बाकी है। पहले तो 5-6 दिन पहले ही चंदा होता था, लेकिन अब 1.5 दिन है। आप सब लोग इस 1.5 दिन के अंदर ही आप चंदा देने की कोशिश करें। और साथ ही एक और ऐलान समाअत फरमाएं, तरमीमी वक्फ बोर्ड के सिलसिले में ईमेल किया जा रहा है, यानी वक्फ वाली जितनी चीज़ें हैं उन सबको ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही है और आपसे राय मांगी गई है। बारकोड मेरे घर के नीचे चिपकाया गया है, आप स्कैन करें और उसके बाद ईमेल खोलें, उस पर लिखा रहेगा। ईमेल खोलेंगे, सेंड लिखा रहेगा, सेंड पे दाब देंगे, आपका ईमेल चला जाएगा। जितने साहिब एंड्रॉयड हैं उन सब से गुजारिश है कि वो ईमेल करें और अपनी राय उसके मुखालिफ में पेश करने की कोशिश करें। कुछ लोग आपको बाहर हो सकता मिलेंगे और मैंने अपनी स्टेटस में भी एक लिंक को लगा लिया है। आप जैसे ही लिंक को टच करेंगे, मेरा नंबर जिसके पास है, टच करेंगे ईमेल खुल जाएगा। उस पर लिखा रहेगा ईमेल खोलें, उसको खोलेंगे, फिर लिखा रहेगा सेंड मैसेज, सेंड मार दें, फिर वो आपका मैसेज चला जाएगा, ईमेल चला जाएगा। जिसका नंबर नहीं, जिसके पास मेरा नंबर नहीं है तो बाहर मेरा नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है। और चलो मेरा नहीं है तो मैंने जो ताउन बराए मस्जिद इमाम अहमद रज़ा उस ग्रुप में भी लिंक को शेयर कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने कर दिया है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं, तो वो करने की कोशिश करें। और आज आखिरी दिन है, आखिरी वक्त है और अल्हम्दुलिल्लाह 2,15,00,000 से ज़ायद लोगों ने ईमेल कर दिया है हमारे मुसलमानों में से, लेकिन उनकी तादाद इससे भी ज़्यादा है। और उसके बावजूद भी हमने एक टुक्का भी काम अदा नहीं किया। 25-30 करोड़ की जहाँ हमारी आबादी, हम 5 करोड़ तक भी पहुंचने की अभी ताकत नहीं रख रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इसलिए हर कोई एंड्रॉयड मोबाइल जो चलाते हैं वो ईमेल ज़रूर करें। स्कैन के लिए बारकोड QR भी लगाया गया है, साथ में स्टेटस में भी है। नहीं है तो बहुत सारे नौजवान हैं, आप पूछें, सिर्फ 10 सेकंड का काम है। 10 सेकंड इसमें आप लगाएं और इस काम को अंजाम दें। और साथ ही अभी पिछले जुमा को मुफ्ती हसन रज़ा साहब किबला लोहता से आए थे तो उसी दिन असर की नमाज में एक साहिब चंदा करने के लिए आए थे और उन्होंने कहा कि ये देखिए मुफ्ती हसन साहब का तस्दीकनामा है, फ़ला मदरसे का चंदा करने के लिए आए हैं, फ़ला मदरसा चलता है तो थोड़ा ताउन के लिए ऐलान कर दीजिए।
तो मैंने कहा कि अगर यही बात है तो मैं मुफ्ती हसन से पहले बात करूँगा। तो मुफ्ती हसन साहब आए तो उनसे मैंने बात किया, तो वाकई उन्होंने कहा कि जो साहब चंदा लेने के लिए आपके यहाँ आए थे वो गैर मुस्लिम थे पहले, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, उनके घर वालों ने भी इस्लाम को कबूल किया। वो सब के सब मुसलमान हुए, और मुसलमान होने के बाद वो देवबंदी मदरसे का चंदा करते थे। तो हम लोगों ने उन्हें देवबंदियत से हटा के फिर से उन्हें सुन्नियत में दाखिल किया, और अपने मदरसों का, क्योंकि उनका कोई ज़रिए माश नहीं है, तो इसलिए सुन्नी मदरसे का तस्दीक नामा दे करके उन्हें चंदा के लिए जगह जगह भेज दिया। तो आज वो आपके यहाँ चंदा के लिए आए। आप अपने हिसाब से जो भी हो सके ज़रूर आप उनकी थोड़ा बहुत ताउन करने की कोशिश करें। वो मदरसे में जाएगा, और साथ ही उनकी मेहनत जो रायगा नहीं होगी, बहुत दूर से आते हैं, वो रहने वाले भी बहुत दूर के हैं, मैं जगह का नाम बोलूँ उनका भी नाम भूल रहा हूँ, वो रहेंगे, आप उनका ताउन फरमाएं। और साथ ही आज मगरिब बाद 9वां प्रोग्राम आप समात फरमाएंगे, और 9वें प्रोग्राम में अज़वाज मुस्तफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ, ये बहुत ज़बरदस्त मौजू है। हुज़ूर ने 11 निकाह क्यों किया? हज़रत आयशा की उम्र 6 साल थी, हुज़ूर ने निकाह किया। 9 साल की उम्र में रुखसती, मतलब ये सारी चीज़ें क्यों हो गई? हुज़ूर अलैहिस्सलाम 25 साल के थे तो 40 साल हज़रत खदीजा से निकाह किया, और जब तक हज़रत खदीजा हयात में थी किसी से निकाह नहीं किया। 50 साल की उम्र में बकिया निकाह किया। हुज़ूर इस दुनिया से गए तो 9 अज़वाज मुतहरात बाहयात थीं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ताहिरात के सिलसिले में एक ज़बरदस्त गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़ैज़ुल्लाह साहब क़िबला मिसबाही प्रिंसिपल जामिया फ़ारूकिया रेवड़ी तालाब बनारस फरमाएंगे। आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि आप उसमें शिरकत फरमाने की कोशिश करें। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बल बराया व नस्तग़फ़िरुल्लाह मिनल ख़ताया व मा अलैना इल्लल बलाग।